वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम कैलेंडर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कैलेंडर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाले पार्ट को देखा था कैलेंडर के, वहां पर पूरी डिटेल में मैंने चीजें बताई हुई हैं, इसका कैलेंडर का फंडामेंटल बताया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर पूरी डिटेल में मैंने बताया हुआ है। जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, अदरवाइज ये चीज समझ में नहीं आएगी अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो, है ना। फंडामेंटल चीजें बताई हैं, जैसे मैंने उधर ऑड डे निकालना बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अदरवाइज फिर अगर जो एकदम फ्रेशर होंगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, जैसे ना हमें पूछा जाता है कि जनवरी में कितने ऑड डे हैं, तो जनवरी हमारी कैसे जाती है, 31 की जाती है, 31 की जाती है। इसके ऑड डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको। 7 से डिवाइड करने के बाद जितने बार हमारा डिवाइड होगा, जितनी बार भाग जाएगा इसमें, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या, रिमाइंडर से मतलब है इसके, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर आएगा हमें उससे मतलब है, ठीक। तो हम जैसे 7 चौको 28, 7 पंचे 35 पढ़ेंगे तो ज्यादा बार चले जाएगा। 7 चौको 28, तो 7 चौको 28 है, जो ये 4 से हमें मतलब नहीं है हमारा। जो फिर 28 के बाद 31 तक का जो हमारा बच जाते हैं ना, जितना रिमाइंडर बच जाता है हमारा, वही हमारा क्या, ऑड डे हो जाता है। जैसे 28 के बाद 29, 30 और 31 हमारे कितने बच गए हैं, 3 हमारा रिमाइंडर बच गया है, शेष बच गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑड डे हो जाएगा। ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीज मैंने एकदम जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी एक एक फंडामेंटल, लीप ईयर क्या होता है और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ये सारा पूरी डिटेल में मैंने बताया हुआ है, वहां आप लोग जाना। यहाँ पे फिर मैं वही चीजें रिपीट करूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। देखिए, क्वेश्चन आंसर में भी हम आज बेस्ड ऑन सेम मंथ वाले क्वेश्चन करेंगे। बेस्ड ऑन सेम मंथ में भी हमारे अलग अलग टाइप के आएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले आएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, सेम डे वाले। तो उसके टाइप जो एक एक क्वेश्चन में सारे के कराऊंगा, जिससे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट थे, और कहीं कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम में। देखिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी माह में 4 तारीख को बुधवार था, किसी माह में 4 तारीख को बुधवार था, तो बताइए 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, बोल रहा है। ये बेस्ड ऑन सेम मंथ है, मतलब उसी सेम महीने की बात कर रहा है, ठीक है। एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, है ना। ये बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन एक बार ट्रिक समझ जाओगे तो सारी चीजें आ जाएंगी, अदरवाइज फिर ऐसी दिक्कत होती है ना। तो ये क्या बोल रहा है, किसी माह की 4 तारीख को, सपोज किसी माह की 4 तारीख को क्या था हमारे, 4 तारीख को क्या था हमारा, बुधवार था, वेडनेसडे था हमारा, वेडनेसडे था। तो क्या बोल रहा है कि 27 तारीख को हमारा कौन सा दिन था, ठीक है। उसी महीने की बात हो रही है, सेम मंथ की बात हो रही है। तो हमसे क्या, फॉरवर्ड वाला पूछा है, मतलब ये जैसे पहले की डेट का बता रहा है, पहले की डेट को कौन सा दिन था वो बता रहा है, और आगे का पूछ रहा है। तो इसके लिए सेम मंथ के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस 27 में से इस 4 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 23 आ जाएगा, 4 3 7, 23 23 आ जाएगा। अब इस 23 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं 7 से डिवाइड, इसके लिए हमें ऑड डे निकालना है, ठीक है। इसलिए अब 7 तियां 21, 7 चौको 28 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 तियां 21, 7 तियां 21, इससे हमें मतलब है नहीं। 7 तियां 21 के बाद हमारा 23 तक जाने के लिए कितना हो जाए, 21 के बाद 22 और 23 हमारे दो हमारे क्या आ गए, ये ऑड डे आ गए, ठीक है। ये हमारे ऑड डे आ गए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमसे बाद की डेट पूछी है, तो बाद की डेट पूछी है तो इसको जरूर ध्यान में रखना। बाद की डेट पूछी है तो हम क्या करेंगे, इस वेडनेसडे में ना हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वेडनेसडे है तो थर्सडे और फ्राइडे हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फ्राइडे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आप लोगों के आया होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन बैकवर्ड वाला करते हैं, मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बैकवर्ड वाला कर लेते हैं। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी माह की 29 तारीख को फ्राइडे था, देखिए किसी माह की 29 तारीख को क्या था हमारा, फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे था। तो उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन था, यहाँ पर उसी माह की है, हाँ मैंने लिखा नहीं है बट उसी माह की है, उसी माह की 5 तारीख को कौन सा दिन था। तो हमें सेम मंथ में क्या करना है, हमने अभी फॉरवर्ड देखा था, अब बैकवर्ड में इसने क्या बाद की डेट दी हुई है और पहले की पूछी है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम 29 में से हम क्या करेंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, है ना। इसको इसमें से हम घटाएंगे तो 5 4 9 हमारा 24 आ जाएगा। अब अगेन हम इस 24 को क्या, इसके ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे निकालेंगे कैसे, 7 से भाग देंगे तो 7 तियां 21 आएगा हमारा। कितने हमारे, हमारा 7 तियां 21 से 3 से हमें मतलब है नहीं, तो 7 तियां 21 के बाद हमारा बच कितना जाएगा यहाँ पर,
22, 23, 24, तो हमारे रिमाइंडर भी कितना 3 ही बचेगा। तो ये हमारे ऑड डे निकल के आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, अब हमें पहले का पूछा है, बैकवर्ड पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो दिन दिया है, ये फ्राइडे जो दिया है ना, ये फ्राइडे, इस फ्राइडे में से हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे। तो फ्राइडे में से 3 घटाएंगे तो फ्राइडे को हम काउंट मत करना, फ्राइडे के पहले थर्सडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे पहले ट्यूसडे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा आप लोगों के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेम डे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए सेम डे वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे अब। इसमें क्या पूछ रहा है, यदि किसी माह की 5 तारीख को शुक्रवार था, किसी माह की क्या था, 5 तारीख को क्या था, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे था, फ्राइडे था, फ्राइडे था, तो उसी माह की 26 तारीख को क्या था, उसी तारीख की 26, उसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है, सेम मंथ में। अब देखिए इसने क्या पूछा है, ये 5 को इसने दिया है क्या, फ्राइडे, और 26 का पूछा है, तो सेम प्रोसेस करेंगे हम। 26 में से हमारा 5 जाएगा, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 21। अब इस 21 को अगेन हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 7 या 21 बार जाएगा। इस 3 का हमारा कोई मतलब है नहीं, है ना। अब 7 का 3 से कोई मतलब नहीं है, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया। अब इस 0 को किसी में ऐड करो या हमारा सब्ट्रैक्ट करो तो उसका मतलब वही रहेगा, तो सेम डे आ जाता है। यहाँ पर हमें वैसे बात का पूछा है, अगर हम फ्राइडे प्लस 0 करें, फ्राइडे प्लस 0, तो हमारा फ्राइडे ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या, फ्राइडे ही हो जाएगा, यानी कि हमारा सेम डे आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक लंबे से क्वेश्चन होते हैं, ये काफी इजी होते हैं लेकिन देखने में लंबे लगते हैं, तो इनमें काफी डरावने टाइप के होते हैं, तो इनको हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये होते बड़े इजी हैं, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है ना, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसमें क्या पूछ रहा है ये, कि एक व्यक्ति किसी दिन अपने घर से यात्रा करना प्रारंभ करता है तथा 185 दिन बाद शनिवार को वह घर वापस आ जाता है। 185 दिन के बाद वह शनिवार को घर वापस आ जाता है, ठीक है। तो बताइए उसने घर से यात्रा प्रारंभ कब की थी, कब की थी, यानी कि हमें बैक डेट बतानी है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हमें बतानी क्या है, बैक डेट बतानी है। तो कितने दिन बाद वो पहुंचा घर, 185 डे बाद, ठीक है, के बाद वो शनिवार को घर पहुंचा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, पीछे की डेट बतानी है, ठीक है, कब उसने की थी। तो हम क्या करेंगे, ये ऑड डे निकालेंगे। इसकी ऑड डे निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो हमारा 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बचा, फिर यहाँ पर 45 हो जाएगा। 45 को हम 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, हमारा 7 छक 42, हमारा बचा कितना 42, हमारा 45 में से अगर 42 बचेगा तो हमारा मतलब, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कुल मिला के हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। 42 के बाद ना 43, 44, 45, 3 ही तो बचेगा। हमें इससे तो मतलब है नहीं कितनी बार जा रहा है, हमें तो ये चाहिए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पहले की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये, यात्रा कब की थी बोल रहा है वो, तो ये लैंग्वेज समझ नहीं है क्वेश्चन की, लैंग्वेज का खेल होता है क्वेश्चन में, ये मैथ रीजनिंग में। तो हम क्या करेंगे, जो ये सैटरडे दिया है ना, हमें ये डेटा दिया है, तो इस सैटरडे में से क्या करेंगे हम, इस सैटरडे में से क्या करेंगे हम, 3 घटा देंगे, ठीक है। सैटरडे में से हम 3 घटाएंगे तो हमारा सैटरडे को छोड़ दीजिए, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। ये हमारा वेडनेसडे, ये लगते बड़े टफ हैं, बड़ी अजीब सी इनकी लैंग्वेज लगती है, लेकिन ये काफी इजी होते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति सोमवार को अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो इसे दिख रहा होगा। एक व्यक्ति सोमवार को अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, वह 200 दिनों की यात्रा के बाद अपने घर वापस आ जाता है। तो बताइए आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो हमें बताना क्या है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। इसका मतलब वो यात्रा क्या कर रहा था, इससे पहले कर रहा था। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ भी ऑड डे निकालेंगे। अब ऑड डे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14। अब हमारा बचा कितना, 6, 6 का मतलब यहाँ पर 60 बन जाएगा, तो
7 पंचे 35, 7 छक 42, 7 49, 7 अट्ठा 56 करके ऐसे जाएंगे, 7 अट्ठा 56, ठीक है। तो हमारा बचे कितने, 56 में से 4 बच गया, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ऑड डे हो गया, ठीक है। इसका तो हमें मतलब है नहीं, हमें तो ऑड डे चाहिए। अब ये जो 4 हमारा ऑड डे आया है ना, वो बोल रहा है कि सोमवार को अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब वो पहले चला है। तो वो पूछ रहा है आज का, इसमें क्या पूछा था, बैक डेट पूछी थी, और इसमें क्या पूछ रहा है, वो बाद की डेट यानी कि आज की पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सोमवार है हमारा मंडे है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 ऐड कर देंगे। तो 4 मंडे में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा फ्राइडे आ जाएगा। देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लैंग्वेज पे जाना इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम आज का। देखिए सोहन 9 दिन पहले मैच देखने गया था, ठीक है। सोहन 9 दिन पहले मैच देखने गया था। कब गया था, 9 दिन पहले मैच देखने गया था। वो केवल बृहस्पतिवार को ही मैच देखता है। वो कब देखता है, सिर्फ थर्सडे को मैच देखता है, ठीक है। तो आज बताइए सप्ताह का कौन सा दिन है। देखने में ये बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। ये क्या करता है, थर्सडे को मैच देखता है, और इससे पहले इसका मतलब वो केवल थर्सडे को ही मैच देखता है, और वो 9 दिन पहले मैच देखने गया था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 9 दिन पहले जब मैच देखने गया था तो इस दिन भी कहीं ना कहीं थर्सडे ही होगा, है ना, इस दिन भी थर्सडे ही होगा। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है पूछ रहे, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो इसका मतलब हम क्या देंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड डे निकाल लेंगे, सिंपल सा। 7 को 9 को 2 से मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 तिकम 7, एक बार गया, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया, 2। अब इस 2 को ना ये आज का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस थर्सडे में ना इस 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे। हमारा आंसर क्या हो गया, सैटरडे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया शनिवार, ठीक। आशा करता हूं इतना समझ में आप लोगों के आया होगा। देखिए हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को अगले वाली वीडियो में लाएंगे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। और दूसरा टाइप अगर मैं फ्रेश बताऊंगा तो आप लोगों के याद भी रहेंगे ना, इनको आप लोग प्रैक्टिस करना। फिर मैं नेक्स्ट टाइप आप लोगों के लिए लाऊंगा। काफी मैं लगभग एक टाइप मतलब अलग अलग टाइप एक ही दिन में कराऊंगा, तो फिर आप लोगों के एकदम जो नए साथी होंगे तो वो फिर समझ में भी नहीं आएंगे ना। और दूसरी बात यह है कि आप लोग इनको रिवाइज करना, और उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, हिंदी की सीरीज चल रही है, उन सारी चीजों को भी देखते रहना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है, इसके जितने भी टाइप हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी इजी करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।